अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ माइग्रेशन। इस वीडियो में हम कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। अगर आप अपनी डायरेक्टरी पर आएँ तो यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा .env। ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। इसके नीचे आपको एक और वेरिएबल नज़र आ रहा होगा जो कि .env.example। अभी हम इस एग्जाम्पल वाले के वेरिएबल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ .env। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है ऐप की। और ये क्या होती है, ये बात की बातें ऐप की क्या होती है। यहाँ पर आप देखें कि आपका डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह सारा आपको शो हो रहा है। तो ये कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपकी डेटाबेस जो है वो हैक हो सकती है। आपके क्लाइंट्स का डाटा हैक हो सकता है और भी इससे काफ़ी ज़्यादा फिर चीज़ें आपकी लीक हो जाती हैं। तो लारावेल हमें सिक्योरिटी क्या देता है कि अगर आपको गिट का पता है, गिट हब, और गिट हब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं और टीम उसके ऊपर काम कर सकती है, कोलैबोरेशन कर सकती है टीम। तो गिट हब पे जब आप पोस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ गया गिट इग्नोर। जब आप गिट इग्नोर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देखें, ये .env फाइल को इग्नोर करेगा। जब ये गिट पर अपलोड होगा प्रोजेक्ट, तो ये फाइलें जो हैं स्टोरेज और कीज़ वगैरह, ये वेंडर env बैकअप, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इग्नोर होंगी। ये गिट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं होगी। और ये जो है ये ऑलरेडी बना होता है गिट इग्नोर का, और आपको इसमें जाकर कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ और भी चीज़ इग्नोर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर वो चीज़ लिख सकते हैं। तो ये जो फाइल है ये सेंसिटिव फाइल होती है .env। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर जाएं कॉन्फ़िग में, कॉन्फ़िग पर जाने के बाद ये हमारी फाइल्स आ गई जिसमें डिफरेंट फाइल्स हमारे पास हैं। हम जाते हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस जो है उसने ऑलरेडी उसको सेटअप किया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है एसक्यूएल लाइट के साथ, क्योंकि डिफरेंट डेवलपर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। तो एसक्यूएल लाइट हम इसमें प्रोजेक्ट में करेंगे नहीं, लेकिन ये नॉर्मली बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती है एसक्यूएल लाइट। सो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। हमने जो करना है वो माई एसक्यूएल करना है। अब यहाँ पर देखें, ये जो यूआरएल मैंने आपको बताया ये लोकल होस्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है। उसके बाद ये और उसने इंफॉर्मेशन बताई है, पासवर्ड बताया और इसी तरह की चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं। अभी मैं आपको ज़्यादा ब्रीफ नहीं बताऊंगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं और फिर आपको पता ही ना चले कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये जो हम यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारा ताल्लुक़ होगा इस चीज़ से, बल्कि इस फाइल के अंदर भी हम बहुत कम आएंगे, बल्कि आएंगे ही नहीं, नॉर्मली नहीं आएंगे। हमारा जो ताल्लुक़ होगा वो होगा .env की फ़ाइल से। ये मैं आपको बता दूं कि ये .env की फ़ाइल, एक बार फिर बता रहा हूँ कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेंसिटिव होती है, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए लारावेल में ये ऑटोमेटिकली जो लारावेल की सिक्योरिटी है वो इतनी अच्छी है कि उसने क्या किया है कि गिट इग्नोर की फ़ाइल में वो चीज़ें बता दी हैं कि अगर आप ये प्रोजेक्ट एज इट इज़ गिट के ऊपर अपलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको इग्नोर कर देगा। किन किन चीज़ों को, .env की फ़ाइल इन इन चीज़ों को वो इग्नोर करेगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिक्योर रहेगा। सो होपफुली आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।